हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग का क्लास चलेगा लेक्चर 4 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। क्लास 9 का जो चल रहा था एटम एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 4। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अब उसी में आता है कि एटम्स कितना बड़ा हो सकता है। कहते हैं कि एटम छोटा होता है, आखिर कितना छोटा हो सकता है, उसका कुछ तो साइज है। ठीक है, तो उसके साइज की बात करेंगे हम लोग, तो साइज को मेजर करते हैं नैनोमीटर में। साइज को मेजर करते हैं हम लोग नैनोमीटर में। देखिए कहता है कि आप इमेजिन कीजिए कि बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, बहुत बड़ा मतलब भयंकर, जिसमें 20-30 मंजिला है, बहुत सारा क्वार्टर्स है, उसमें पार्क है और स्विमिंग पूल है, पता नहीं क्या क्या है। इतना बड़ा अपार्टमेंट है, सब उसी में है। तो उतना बड़ा अपार्टमेंट है तो क्या उतना बड़ा कहीं चट्टान, कहीं पहाड़ था जो कि मतलब वहाँ से ऐसे मतलब काट के उसको बना दिया गया? नहीं, वो छोटे छोटे ईंटा से बना होगा, यानी ब्रिक्स से बना होगा। ठीक है, यानी कि ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के क्या बना दिया गया? तो सर अपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या किया होगा, जोड़ा होगा। बहुत बड़ा अपार्टमेंट दीवार, जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार है, तो इतना बड़ा दीवार ऐसा नहीं है कि एक ही साथ कहीं से ला कर रख दिया गया। ये छोटे छोटे, जैसे यहाँ से निकालते हैं तो एक छोटा सा ईंटा निकलेगा, ठीक है ना, ब्रिक्स निकलेगा। तो कहता है कि बड़ा सा अपार्टमेंट है, उसके एक छोटा सा जो ब्रिक का साइज होगा उसके कंपेरिजन में, ठीक है, वैसा ही साइज होता है एटम्स का। यानी एटम का जो साइज कितना होगा, तो सर मान लेते हैं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें हजारों लाखों ईंटा लगा होगा। एक ईंटा का साइज क्या होगा? तो पूरे बिल्डिंग को मानेंगे हम लोग मैटर, और छोटे वाले ईंटा को हम लोग मानेंगे क्या? तो एटम। तो पूरे बिल्डिंग को मानेंगे मैटर और छोटे वाले ईंटा को मानेंगे हम लोग एटम। ठीक है, अरेंज कैसे रहता है? तो मतलब कहता है कि हालांकि इसमें एटम्स में हम लोग देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसे होता है फर्दर, जब हम लोग एटम को डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तब। हालांकि अभी कहता है कि इसी तरह से अरेंजमेंट सब है। यानी जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, तो छोटा छोटा एटम्स मिलके एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक बॉडी तैयार कर दिया, एक मैटर तैयार कर दिया। तो जिस तरह से अपार्टमेंट में छोटा छोटा ईंटा अरेंज है, उसी तरह से मैटर में, ठीक है, उसी तरह से मैटर में छोटा छोटा क्या होता है? तो एटम्स रहता है, जो कि अरेंज रहता है कुछ उसी तरह से, मतलब इसी तरह से उसका अरेंजमेंट होता है। फिर भी अगर उसका साइज की बात करें तो उसके साइज को, किसी के साइज को हम लोग मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस से। ये जो होता है ये क्या होता है? रेडियस है। अब इसका एटॉमिक रेडियस, मान लेते हैं कि ये एटम है, ये है एटम, तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, यानी ये साइज क्या होगा? हालांकि एटम इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी छोटा होता है। अब इसका एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस से उसका साइज मेजर करेंगे कि उसका साइज क्या हो सकता है। तो एटॉमिक रेडियस को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर बराबर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। यानी 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर, या फिर 1/10 के पावर 9। 1/10 के पावर 9 यानी कि 1, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक को इतना से डिवाइड कीजिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। एक को 1 अरब से डिवाइड कीजिए, एक को 1 अरब से डिवाइड कीजिए, यानी 0.00 करके कुछ वैसा आएगा एकदम, मतलब कितना छोटा होगा आप उसको डिटरमाइन कीजिए, सॉरी उसको आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कितना छोटा होगा। उतना ही छोटा होता है क्या? एटॉमिक रेडियस, यानी किसी एटम के रेडियस उतना ही छोटा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कहता है, अच्छा देखिए 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर, या फिर 1/10 टू द पावर 9 मीटर। 1 मीटर में कितना हो जाएगा? तो सर 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर जैसे मान लेते हैं ये, अब इसको कितना भाग करना है? तो 1 अरब पार्ट्स यानी डिवाइड करना है, 1 अरब टाइम्स इसको डिवाइड करना है। जितना छोटा होगा उतना ही छोटा होता है एटम के रेडियस। अब उससे हम लोग निकालेंगे साइज, यानी कि क्या होगा? काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। 1 मीटर में 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, यानी कि सर यहाँ देख रहे हैं 1 अरब हो जाता है, यानी कि 1 मीटर ये है, तो इसको 1 अरब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 अरब टाइम्स छोटा छोटा डिवाइड कीजिए, वही साइज होगा क्या? एटम्स का। वो एटॉमिक रेडियस है, वो एटॉमिक रेडियस का मतलब होगा किसी भी एटम्स का। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है 10 के पावर -10 मीटर, यानी कि अब सर यहाँ तो 9 ही था, 1 0 और कर दीजिए,
एक जीरो और कर दीजिए, कितना टाइम्स हो जाएगा, यानी अरब, 10 अरब, यानी किसी 1 मीटर लाइन को 10 अरब बार डिवाइड कीजिए, यानी छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड, उसको काटिए, डिवाइड कीजिए, उतना ही छोटा होगा किसका, हाइड्रोजन के एटम से। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना होगा, 10 अरब टाइम्स 1 मीटर का, यानी 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम लोग बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स का तो कितना छोटा होता है, तो सर 10⁻⁹ मीटर। हेमोग्लोबिन यानी हम लोग के अंदर जो ब्लड है उसका कितना होता है, हेमोग्लोबिन का आपका होता है साइज यहाँ, हेमोग्लोबिन 10⁻⁸ मीटर, यानी 10⁻⁸ मीटर, ठीक है, यानी इतना छोटा होता है। यानी कि हम लोग के अंदर जो ब्लड है जिसका कलर रेड है, क्यों रेड है, तो सर हेमोग्लोबिन उसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो हेमोग्लोबिन के कारण, बायो में आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो कलर होता है कैसा होता है, रेड होता है। अब उसका साइज क्या है सर, उसका एटॉमिक रेडियस, उसका साइज बताइए कितना छोटा हो सकता है, उसके एटम्स का साइज। जैसे हम लोग के ब्लड में तो सेल होता है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो उस सेल का साइज बताइए कितना होता होगा, 10⁻⁸ मीटर, यानी कि 8 मीटर कर दीजिए तो कितना, करोड़ों में आ जाएगा, मतलब 10 करोड़ या हाँ 10 करोड़ के ही आसपास आएगा, 10 करोड़ ही आएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ आएगा, कितना, यानी 1 करोड़। किसी 1 मीटर लाइन को 1 करोड़ बार आप डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं, उतना ही छोटा होता है हेमोग्लोबिन का साइज, एटम्स का साइज, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं सिंबल्स ऑफ एटम। देखिए शुरू में क्या हुआ था कि कुछ ही एलिमेंट्स का 15, 20, 25 ऐसे एलिमेंट्स का खोज होता था, तो उसको नाम देने के लिए जो जैसा नाम है वैसा, मतलब नाम जो है से दे दिए, लेकिन उसको दिखाया कैसे जाए, ये समस्या था कि उसको दिखाया कैसे जाए, तो उसके लिए सिंबल तैयार किया गया, एक डिजाइन दिया गया, एक डिजाइन दिया गया कि उसको कैसे हम लोग दिखाएं। तो कम एलिमेंट था, लोग बोला कि इस तरह से डिजाइन दे दीजिए, जैसे हाइड्रोजन को दिखाया गया इस तरह से सर्किल करके और एक डॉट दे दिया ब्लैक, फास्फोरस को इस तरह से दिखाया गया, कॉपर को C लिख दिया, गोल्ड को G लिख दिया, कार्बन को इस तरह से पूरा ब्लैक कर दिया। जैसे कार्बन को पूरा ब्लैक कर दिया, ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन का, तो जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे है और दिख नहीं रहा है, कलरलेस है, तो उसको वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे सल्फर इस तरह से कर दिया, यानी प्लस का साइन दे दिया सर्किल के अंदर। लीड में क्या कर दिया, सर्किल के अंदर L, प्लेटिना के सर्किल के अंदर क्या कर दिया, तो P कर दिया, ये ऑक्सीजन। आयरन में I, सल्फर में S, मरकरी में सिर्फ इस तरह से किया। अब सिल्वर और सल्फर मैच कर रहा था, तो वो लोग को कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे सिंबल दे दिया इस तरह से, यहाँ लिख दिया S। इसका मतलब कि सर यहाँ S लिख दिया तो फिर से S नहीं लिखेगा, तो इसमें कुछ ऐसा सिंबल दे दिया। लेकिन जैसे ही एलिमेंट का खोज होते होते अभी फिलहाल हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 117 तक हम लोग पहुँच गए हैं, और 90 तक लगभग हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारे चीज़ जानते हैं, 19 एलिमेंट्स के बारे में। लेकिन अभी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लगभग 117 है। अब इस तरह से अगर मान लेते हैं कि इतना एलिमेंट्स हो गया, तो सबका सिंबल पॉसिबल नहीं था, सबका इस तरह से डिजाइन बनाना पॉसिबल नहीं था। तो बोला गया कि जो लेटर है उस लेटर को आप, उस लेटर से हेल्प लेके आप उसका सिंबल दे सकते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ फास्फोरस है, तो फास्फोरस के लिए P, सल्फर के लिए S, कैल्शियम के लिए Ca, कोबाल्ट के लिए CO, कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है कोबाल्ट हो गया, मोनोक्साइड नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए H। यानी कि बोला गया कि जो नाम है उस नाम का फर्स्ट लेटर दे दीजिए। उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, साइंटिस्ट लोगों ने, कि जो नाम है उस नाम का फर्स्ट लेटर ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है तो इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, फास्फोरस है तो इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, कॉपर है तो इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए। आगे चल के दिक्कत ये आ गया कि फर्स्ट लेटर ले रहे हैं सर, तो बहुत सारा ऐसा एलिमेंट्स है जिसका फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है, ठीक है, जैसा कि सर कॉपर, कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट, ठीक है, यानी कॉपर हो गया, कार्बन हो गया, लिख देते हैं यहाँ कॉपर मान लेते हैं, ये कोबाल्ट मान लेते हैं, कार्बन है, कैल्शियम है, और भी कुछ हो सकता है, कैडमियम है, ठीक है। तो सर सबको अगर C लिखना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन कॉपर है, कोबाल्ट है, कैडमियम है, कार्बन है, कैल्शियम है, कैसे पता चलेगा। तब फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि फर्स्ट लेटर के साथ, यानी जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है तो फर्स्ट लेटर के साथ उसके साथ
सेकंड अगर नाम इस तरह से मैच कर रहा है जिसमें, ठीक है, हाइड्रोजन से तो अभी कोई ऐसा है नहीं, तो फर्स्ट लेटर के साथ उसके साथ सेकंड लेटर या फिर पूरे नेमिंग में यानी पूरे जो इसमें लेटर है उसमें से किसी एक लेटर को और आप साथ में रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम का सिंबल क्या दे दिए, तो सी फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर भी दे दीजिए CA। जो रिपीट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कार्बन है तो कार्बन को पहले C दे दिया गया था, कोबाल्ट को क्या दिया गया, तो CO। कोबाल्ट क्या होता है, COBALT, तो कोबाल्ट दे दिया गया CO, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कॉपर है, COPPER। अब देखिए कॉपर का जो प्रॉपर्टीज होता है दो होता है, इसका दो को क्या होता है, वैलेंसी होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो कॉपर का हम लोग लिखा गया क्या, CU यानी क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। कॉपर जो है दो को वैलेंसी शो करता है, एक होता है क्यूप्रस, एक होता है CUPRIC क्यूप्रिक। तो फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर लिया गया। अब यहाँ पे कॉपर को CU इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये दो को प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दो को यहाँ वैलेंसी ये दिखाता है, मतलब ये कैसे इसमें वेरी करता है ये हम लोग देखेंगे किसी एक क्लास में, ये सब बताएंगे। कि जैसे मरकरी है तो मरकरी होता है Hg, मरकरी का नाम क्या है सर, तो मरकरी, यहाँ पर लिखते हैं Hg, ठीक है। उसी तरह से आयरन है, आयरन यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ आयरन है, तो आयरन का लिखते हैं Fe यानी फेरस, फेरिक, हैलोजेनस ऐसा करके कुछ है, ठीक है ना। तो फेरस है, फेरिक है, तो फेरस फेरिक यानी Fe लिया गया। आयरन में ऐसा नहीं है कि I और R, इसके पीछे भी कारण है, किसी एक क्लास में आपको उसमें बता दिया जाएगा कि क्या इसके पीछे रीजन है, ठीक है। तो आयरन जो होता है दो को इसके पास वैलेंसी है, फेरस एंड फेरिक, क्यों है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी देखेंगे। तो फेरस एंड फेरिक यानी कि फेरस एंड फेरिक, Fe एंड Fe दोनों में Fe ले लिया गया है, किसके लिए, आयरन के लिए। इसी तरह से सबका कुछ ना कुछ सिंबल दिया गया, यानी 117 एलिमेंट है, 117 में 117 एलिमेंट का इस तरह से सिंबल दिया गया है, ठीक है। यह है मतलब एटम्स का और मतलब विस्तार से हम लोग जाने कि उसका साइज क्या होता है, सिंबल क्या होता है। अभी हम लोग को जानना है कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट में। एटॉमिक मास जो है उसको हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट में, क्योंकि एक्चुअल मास कितना होगा, देखिए मोल कंसेप्ट, अगर जिसका एटॉमिक रेडियस इतना छोटा है उसका अगर हम एक्चुअल मास निकालें तो कितना होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन से रिलेट कर कार्बन से, कार्बन 12 होता है, उससे रिलेट कर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। उसी से हम लोग क्या करते हैं, तो बाकी सब का कंपैरिजन करके उसके एटॉमिक मास को हम लोग फाइंड करते हैं कार्बन की मदद से। कार्बन को क्यों लिया गया, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, कार्बन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सर 6 है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, 6 है। तो कार्बन को लिया गया, अब इसी से रिलेट किया गया। एक्चुअल में जो छोटा एक्चुअल मास जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो एक्चुअल मास जो होता है काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए उसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे, किससे निकालेंगे, एवरेज करके निकालेंगे, यानी एवरेज मास निकालेंगे कार्बन की मदद से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए एटम के मास को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, उससे हम लोग कंपैरिजन करके निकालेंगे एटॉमिक मास को, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करके, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट में, यानी एक मोल कंसेप्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा कि मतलब मास कैसे निकालते हैं किसी भी एटम्स का, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का रह जाएगा एटॉमिक मास के बाद नेक्स्ट है हाउ डज एटम्स एग्जिस्ट, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, थोड़ा सा भी देख लेते हैं। एटम जो एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, ठीक है। एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, तो दो फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करता है सर, ठीक है। एक आयंस के रूप में, एक मॉलिक्यूल्स के रूप में, एक आयंस के रूप में, एक मॉलिक्यूल्स के रूप में। जैसे हाइड्रोजन है H+ लिख दिए, मॉलिक्यूल्स है तो H2 लिख दिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है तो Cl- लिख दिए, और मान लेते हैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स लिखना है तो Cl2 लिख दिए। अब हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो या तो
आयंस के रूप में या फिर मॉलिक्यूल्स के रूप में। ये सब क्या है, तो ये सब आयंस का एग्जाम्पल हो गया, ये सब मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल हो गया। तो फर्दर इसमें और हम लोग डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मोल कंसेप्ट का भी एक क्लास होगा, उसमें हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट में कि कैसे एटॉमिक मास यानी कि एवरेज एटॉमिक मास जो है एटम्स का कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो मोल कंसेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ हाउ डज एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आयंस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए जो भी है ये सब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।